आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनसंख्या और गरीबी के बारे में। संपूर्ण भारतवर्ष में जितने 1,140 करोड़ के लगभग जो भी जनसंख्या है, उसकी 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, ग्रामीण अंचल में। और गांव की जो जनसंख्या है कृषि कार्य पर निर्भर है, मजदूरी पर निर्भर है। तो जो है गांव से पता चलता है कि गरीबी क्या है। जब तक गांव से आंकड़ा नहीं लगाया जाएगा तब तक देश की आर्थिक स्थिति का जायजा नहीं लिया जा सकता कि आज देश हमारा किस स्थिति में है, क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जब गांव की 80% जनसंख्या, देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है तो बेरोजगार भी सबसे अधिक गांव के ही होंगे। तो किसान और जवान, इन दोनों लोगों का ध्यान अगर सरकारें रखती हैं तो देश आगे जाएगा। इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। अब गांव गली से जो किसान जुड़े हैं, आजकल ज़मीनें भी कम लगी, जनसंख्या इतनी बढ़ गई। कुछ लोग तो भूमिहीन हो गए, उनके पास ज़मीनें बची नहीं, रहने के लिए, मकान बनाने तक के लिए जगह नहीं है। अब क्या करें? लेकिन जन्म लिया है तो रहना तो है, भोजन भी करना है। अब सरकार बांट रही है अनाज फ्री में, कुछ उससे क्या होने वाला? 5 किलो मिलता है यूनिट पे, या 5 किलो खा के तो नहीं रह सकता, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के ऊपर सारा भार डाल दो, घर पे हाथ धरे बैठे रहो, कुछ मेहनत भी करो। सरकार कहाँ से देगी भाई? सरकार हम आपसे लेगी तभी देगी, लेकिन हमारा आप भी थोड़ी मेहनत करो। अब जब बात मेहनत की आती है तो रोजगार के अवसर नहीं, मेहनत करें कहाँ? जब रोजगार पर बात आती है तो सरकार ने योजनाएं चला दी, CM युवा रोजगार गारंटी योजना, PM युवा रोजगार गारंटी योजना। लेकिन हमारे कुछ शीर्ष नेताओं ने, लीडरों ने चला तो दिया उनको, लेकिन नीचे जो बांटने वाले, देने वाले योजनाओं को है, वो युवाओं तक पहुंच ही नहीं रही हैं। जब युवा तक नहीं पहुंचेगी तो लाभ कैसे मिलेगा? युवा को लोन चाहिए और लोन गारंटी योजना सरकार ने चलाई कि लोन दिया जाए, लोन लो, अपना रोजगार करो, धंधा बढ़ाओ, आगे चलो, रोजी रोजगार होगा। जब युवा रोजगार होगा, युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसी गरीब के घर में जाइए जिसके घर में 4 यूनिट भी हैं, 7 यूनिट, 6 यूनिट भी हैं, शाम की सब्जी नहीं आती है बेरोजगारी की वजह से, घर में कलेश होता है, कहाँ से लाए? सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर युवा 400-500 रुपये का भी उसे रोज़गार मिल जाए तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 4 यूनिट की अपना परिवार चला ले जाएगा। 500 रुपये रोज़गार से भी 15,000 महीना हो गया। लेकिन परमानेंट मिलना चाहिए, ये नहीं कि 5 दिन मिल गया, 10 दिन मिल गया फिर ख़त्म। घर कैसे चलेगा? खाना, भोजन, दवाई, कपड़ा तो सबको चाहिए। तो ये व्यवस्था सरकार वहाँ से चला रही है। हमारे आपके बीच से जो कर्मचारी निकल के जाते हैं, अधिकारी बनते, वो उसको चौपट। रोजगार के लिए, लोन के लिए युवा ने आवेदन किया CSC केंद्र से, उद्योग विभाग से, जहाँ से भी सारी प्रक्रियाएं पूरी की, वहाँ से चक्कर काटते काटते तो 6 महीने उसमें चले गए। अब बैंक आया कि मैनेजर के पास जाओ, अब मैनेजर साहब को फाइल ली, अब मैनेजर साहब गोल 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 चक्कर कटा रहे, उसको 1-1.5 साल चक्कर कटा दिया। ना तो वो दिल्ली, मुंबई, मद्रास कहीं प्राइवेट मजदूरी करने जाता, वो भी करने नहीं जा पाया, क्योंकि उन्होंने सोचा 5 लाख का लोन मिल जाएगा, 2 लाख का लोन मिल जाएगा, अपना रोजगार लगा लेंगे, सरकार का भी अदा कर देंगे धीरे धीरे, और अपना भी रोजगार चल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैनेजर साहब कुर्सी पे बैठे, उन्होंने नहीं दिया। अब इस 1 साल 1.5 साल के अंतराल में उस पर कर्जा और हो गया, घर रहते रहते 1 लाख 2 लाख का कर्जा हो गया, घर चलाने में, भागने दौड़ने में। वो रिश्वत नहीं दे सका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं,
सभी भ्रष्ट हो जाएंगे तो पूरा धरती डूब जाएगी। ईमानदार भी हैं, उनकी वजह से कुछ योजनाएं जो चल रही हैं कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, उन ईमानदारों को तो हम आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं युवाओं के रोजगार के लिए, उसमें कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, एक पैसे की रिश्वत न ले, निस्वार्थ भावना से, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं को युवाओं के लिए भेज रहे हैं, उसी ईमानदारी से आप सब भी उन युवाओं तक पहुंचाइए। तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि वो युवा को मजबूत करने के लिए योजना चला रहा है। युवा मजबूत हो गया तो देश मजबूत हो गया। अब इसके लिए एक पहल बनानी होगी शीर्ष लीडरों को जो सत्ता में है। आपके क्षेत्र के जो MP MLA हैं, इस प्रक्रिया पे ध्यान रखें, गांव-गांव जाकर चौपाल करें, सभाएं करें, रोजगार के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं युवाओं को जोड़ें, सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाएं, उनको रोजी रोजगार के लिए लोन दिलाएं ताकि वो रोजगारित हो सकें, और उनके द्वारा उनके क्षेत्र में सरकार से आह्वान करें, कहीं नदियों किनारे जगह है, कहीं कुछ है, उनमें नए नए इंडस्ट्रीज़ को आह्वान किया जाए, उन पर लगाया जाए ताकि उस क्षेत्र के युवाओं को वहीं पर रोजगार मिल सके, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि ज़िले में अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो 15,000 भी उसके बाहर 30,000 मिलते हैं, यहाँ का 15,000 उसके काम 30,000 का काम करेगा, क्योंकि उसे किराए का कमरा नहीं लेना पड़ेगा, घर पर रहेगा, एक भैंस भी पाल लेगा, उसका भी कार्य करके वहाँ जाएगा, ड्यूटी भी करेगा, घर का भी काम करेगा, उसका मुनाफा अधिक होगा, उसका घर मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब एक गरीब की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। मोदी जी का, योगी जी का और विजय थालापति जी जो नए मुख्यमंत्री हुए, ऐसे कई नए मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी का सपना साकार होगा। उन सभी देशभक्त लीडरों का सपना साकार होगा जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। उन लीडरों का नहीं जो लीडर एक बार MP MLA बन गए, 5 वर्ष के कार्यकाल में 5 करोड़ की संपत्ति भी नहीं थी उनके पास, 2 करोड़ की संपत्ति भी नहीं थी, देखते ही देखते 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। क्या है ये सब? लेकिन उनकी शिकायत शीर्ष लीडरों को नहीं मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो ऐसा कर रहा होगा वो खुद जाने, शीर्ष लीडर खुद देखेंगे। यहाँ की जनता जवाब दे देती चुनाव में, लीडर लोग नहीं जान पाते उच्च लीडर, तो पब्लिक वहाँ की जवाब दे देती चुनाव में, धराशायी उड़ा देती, गिर जाते। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद लग्जरी गाड़ियों में ब्लैक चश्मा लगा के बैठ गए, घूम रहे, जनता से जुड़ाव नहीं, जनता के दर्द को नहीं पूछा। कभी बुजुर्गों के दर्द को पूछा जाके कि आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, विधवा पेंशन आ रही है, आपको आवास मिला है कि नहीं मिला है, कोई मतलब नहीं। ये देखा कि प्रॉपर्टी हाईवे किनारे अच्छी है, इसको ले लो, किस ठेकेदार को ठेका दिलवा दें, उसमें कमीशन ले लो, ये प्रॉपर्टी खरीद लो। अपनी 100 पुस्तकों का इंतजाम कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि आप अपनी 100 पुस्तकों का इंतजाम तो कर रहे हो, ये जीवन कितना है, थोड़े समय का, आप चले जाएंगे। हो सकता है आपके पड़ोसी जो गरीब हो उसी को आप परेशान कर रहे हो सत्ता में आके, किसी पद पे आके, लेकिन आप 500 करोड़ 1000 करोड़ की संपत्ति बना के चले गए, तो हो सकता है मरने के बाद उसी बगल वाले पड़ोस वाले गरीब घर में आपको जन्म मिल जाए आके, फिर वही संपत्ति जो आप यहाँ बना गए, ये परिवार आपको नहीं पहचानेगा कि आप हमारे पिता थे, कि दादा थे, भाभी थे, बहन थे, क्या थे, माता थे। नहीं, वो तुम्हारी एंटी का चल रहा है, वो वही व्यवहार करेंगे। यही संपत्ति तुम्हारे लिए नुकसानदायक बनेगी। तो साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ तो साधु भूखा जाए, बस अपना परिवार चल जाए, बच्चे चल जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, रहने के लिए छोटी सी छत मिल जाए, अपने जीवन में यही सब कुछ है। आप सत्ता में आ गए, आपको कोई पद मिल गया या कोई बिजनेस बढ़ गया आपका, तो आपने यहाँ भी बम्बई में भी कोठी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, अपने जनपद में भी चाहिए, हर जगह चाहिए, जहाँ अच्छी जगह है वहाँ आपको चाहिए।
क्या जिनके पास एक छत है वो जीवन नहीं जी रहा है? या 20-50 हज़ार कमा रहा है वो जीवन नहीं जी रहा है? 50 करोड़ कमा रहा है महीने में वो क्या सोना खा रहा है? खाओगे अन्न, सोना कोई खाएगा नहीं। ये हवा, ये वायु, ये धूप, इसको जाना इकट्ठा कर लो तो जाने कि हम MP बन गए, MLA बन गए या कोई अधिकारी उच्च बन गए, इसको ज़्यादा अगर इकट्ठा कर लो तो जाने नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रभु ने बनाई है वो उतनी ही मिलेगी। हवा ज़्यादा ले लोगे पेट फट जाएगा, मर जाओगे। धूप ज़्यादा ले लोगे तो मर जाओगे। जैसे ही धन भी है उतना ही समायोजन करिए, अधर्म से नहीं कमाइए। आप धर्म से कमाइए, 500 करोड़ के 1000 करोड़ कमाइए, 10,000 करोड़ कमाइए, लेकिन धर्म से कमाइए। किसी का हित करके नहीं, किसी गरीब का हिस्सा छीन के नहीं, किसी गरीब की रोटी छीन के नहीं, किसी गरीब की ज़मीन पर कब्जा करके नहीं। एक गरीब कन्या के विवाह में, एक गरीब मजदूर बीमार के इलाज में आप सहयोग करके आइए। शाम के समय आपको जो संतुष्टि मिलेगी सोते वक्त, वो संतुष्टि ईश्वर के द्वारा आपको मिलेगी, आपका अगला जीवन सुधरेगा। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा सभी भाइयों से, मन को शांत रखिए, शांत मन से कार्य करिए, राष्ट्र के लिए कार्य करिए, देश के लिए कार्य करिए। कोई पद मिला है तो उस पद पे रह के देश के लिए कार्य करो। जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में आपको पद मिला, उस विभाग में इतना अच्छे कार्य करिए कि वहाँ की जनता, उस क्षेत्र की जनता आपसे कह जाएगी ऐसा कोई लीडर आया था, अच्छे कार्य करके गया। आपके कार्य बोलेंगे। आप अपने परिवार के लिए कितना भी धन इकट्ठा कर जाओ। कोई भी अपनी आज 5वीं पीढ़ी का नाम जानता है? पिता का नाम, बाबा का नाम भी कोई नहीं पूछता। कौन बाबा थे तुम्हारे, कौन क्या था, कोई नहीं पूछता। तो साथियों, मेरे भारतवासियों, इतना ही नहीं करिए, धर्म से करिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। जय श्री राम। साथियों, मेरा सभी आदरणीय भाइयों बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप सब तक ये वीडियो मेरा जहाँ तक पहुँचे, इसको मेरे चैनल को इस माध्यम से जिस पेज पर पहुँचे आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी करते हैं, मुझे तो मालूम नहीं सोशल मीडिया के बारे में इतना, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ ताकि इससे बोल के अपने विचार देशवासियों तक पहुँच सकें। और राष्ट्र के लिए कुछ मेरे पास कुछ है तो नहीं, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। मैं अपनी हकीकत में खुद बेरोजगार हूँ, जैसे तैसे थोड़ी जीविका से अपना घर चलाता हूँ और अविवाहित अनमैरिड हूँ। संसार में मेरे जाने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं मेरा, बस कार्य अच्छे अच्छे हो जाएं कि जाने के बाद भी लोग याद करें। तो साथियों, सभी लोग अच्छे कार्य करें और इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचे सभी भाइयों में आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि आप जहाँ भी सक्षम हो, धनाढ्य भगवान ने बनाया है तो गरीब भाइयों की मदद अवश्य करें, क्योंकि एक गरीब की मदद, एक गरीब बीमार लाचार की मदद, एक दुखी की मदद, एक गरीब कन्या के विवाह की मदद आपको बहुत दुआएं देगी। ये दुआएं आपके संकट में काम आएंगी। सभी साथियों, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।